जैन साथियों, आज बात करेंगे आपके जीके की, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसका मजबूत है तो भाई उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है, और जिसकी जीके वीक होती है वो सिलेक्शन में 1-2 नंबर से क्यों रह जाता है। कारण क्या, यहाँ आपकी हिंदी तो मजबूत होती है, आपकी रीजनिंग भी मजबूत है, मैथ भी आपके काम भर की आती है, लेकिन आप जीके में जब आते हैं तो जीके में आप जब 8-10 प्रश्न सही करते हैं वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में जीके अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही हो रहे थे तभी आप मेरिट में आते हैं। अगर आप 8-10 प्रश्न सही करेंगे तो मेरिट से आप बाहर हो सकते हैं। तो उस चीज़ की गलती आपकी अंत तक, परीक्षा तक बनी रहती। और क्योंकि जीके का क्या है कि पहले आप लोग को तरीका नहीं पता है, क्योंकि अभी आपके पास अनुभव नहीं है। मैं भी पहले उल्टा सीधा पढ़ता था, लेकिन एक जब समय के अनुसार उम्र बढ़ती तो अनुभव भी आ जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी जीके पढ़ा था, मेरे भी करीब 24 प्रश्न जीके में सही थे ऐसे। तो उसका एक तरीका था। देखो जीके क्या है कि आप लोग के पास बहुत सी किताबें होंगी, ऑब्जेक्टिव ये है वो फलाने, लेकिन एक पढ़ने का तरीका क्या हो, आपके पास पहले जीके की सब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव बुक जरूर होनी चाहिए। पहले क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव जब आप पढ़ लेते हैं ना तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब सीधे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब आप एक थ्योरी पढ़े रहते हैं तो आपको पता होता है कि इसके ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग, तो जब लाइन से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। जब ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपके पास 2 गुना कॉन्फिडेंस हो जाता है। यही जीके का है। उसके बाद उस चीज़ को आप पढ़ते हैं तो एक हफ्ते में उसी चीज़ को रिवीजन करें तरीके से, फास्ट तरीके से, वही जीके को पढ़ने का तरीका होता है। बाकी आपको स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहे हैं, क्योंकि इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो लगभग 15 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको एक बनना तय है। तो इन टॉपिक को आप रट लेना है। और जीके की किताब की बात करें, मैंने आपको बहुत सी किताबें बता रखी, लेकिन एक किताब मेरे हाथ में आई है और मुझे लगा कि ये सच में आपके लिए बेस्ट हो सकती है, तभी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल की किताब है। इस पे जो है आपको एक 149 रुपये की मिल जाएगी। अब इसमें खास क्या है कि ये एक प्रकार से मैंने इतनी पतली आपकी है, एक प्रकार के नोट्स है, आपके नोट्स समझ लीजिए आपको, क्योंकि इसमें इतना आपके सरल तरीके से दिया है। एक प्रकार जैसे आपका नोट्स होता है, जैसे आपने नोट्स बनाया वैसे ही। अब देखिए इस पर क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या, देखिए इसमें आपको दिख रहा है, उसके में कितना शॉर्ट में दिया है। उसके बाद आपको मैप के जरिए सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ये देखो इसमें मैप धरा है और ट्रिक भी आपकी दी गई है, तो इस मुझे अच्छी लगी। अभी इसको मैं डिटेल्स में रिव्यू कराऊंगा। ये आपको अगर पसंद आती है तो आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि एक प्रकार से ये आपके छोटे छोटे नोट्स हैं। जैसे आप नोट्स नहीं बनाते हैं किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं वीडियो से, तो उसके नोट्स वही आपके एक समझ लीजिए नोट्स ही एक प्रकार का। तो अगर आपको पसंद आए तो आप जाके फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। 149 मिल जाएगा। ये ऑफ़र कल ही तक है, 9 जून तक आपके घर तक 149 रुपये में इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तभी आप इसको परचेज़ करिएगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल्स में आपको रिव्यू करा दूंगा तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आपको लेना है कि नहीं लेना और कि क्या खास है इस पर। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में इसमें समझा दूँगा आपको रिव्यू करा के कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो ये हो गई आपकी जीके की। इस पर आप देखेंगे कितने आपके ये सारे चैप्टर दिए हैं और इसकी थ्योरी मुझे क्या जैसे लग रहा है आपकी नोट्स टाइप की है। जैसे आपको पढ़ना है भारत की झीलें, तो देखिए भारत की झीलें कैसे दिया है आपके। उसके बाद जैसे म्यांमार से छूने वाले भारत के राज्य, इसका जगह ट्रिक पड़ा है अरुणा का नाम मिजो। तो ये आपके ट्रिकें भी है एक प्रकार से। जैसे आप नोट्स नहीं बनाते हैं किसी भी कोचिंग के, तो वही नोट्स ही समझिए इसको। भारत की झीलें हैं, देखो पूरा मैप में दिया है कि आपकी झीलें कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि मैप से ही आपकी भूगोल समझ में आती है। जलप्रपात देखो कहाँ कहाँ कौन से जलप्रपात हैं, ये सारी चीज़ इसमें मैप के थ्रू बनाया है आपके कौन कौन से कहाँ पे है। यही सारी परियोजनाएँ, बसें, शहर, ये सारी चीज़ें मैप के ही थ्रू समझाई गई हैं जिससे आपको समझ में आ सके। अब जैसे हिस्ट्री में आ जाते हैं, देखो 1857 का विद्रोह का कहाँ कहाँ हुआ था, कौन नियंत्रण किया था, तो सारी चीज़ें मैप से ही आपके एकदम दिखाई दे रही हैं कहाँ कैसे हुआ था। ये देखिए आपकी ट्रिक है, प्रमुख व्यक्तियों के वचन एवं नारे, भारत करो है महात्मा, फिरंगी पांडे, छिंदबोस की आत्मा। तो ये सारे देखो आपके शॉर्ट ट्रिक भी दी है। आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ें याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है और एक देखिए वन लाइनर टाइप के नोट्स हैं। आपको इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये चीज़ें इस हिसाब से हैं आपके। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपके इस किताब में आपको देख के लग गया होगा कि ये आपकी किताब काम की है कि नहीं। क्योंकि इतने में ही आपको पता लग गया होगा कि किताबों में आपके क्या चीज़ें दी हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि शॉर्ट में मैटर तो बहुत आपने किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन ये आपकी काम भर की किताब नोट्स है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दिया। आपको इसी तरीके से जीके पढ़ना है, पहले सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। और जीके की प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपकी जीके क्विज सभी सब्जेक्ट की होती है, तो वहाँ से आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगी कि आपको एक तैयारी कितनी है, क्योंकि वहाँ आपकी रैंक दर्शाई जाती है। तो इसी तरीके से जीके पढ़ना, जितना आप जीके पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जीके उतना मजबूत होगी। तो जीके से डरना नहीं, क्योंकि मेरे भी 22 से 25 प्रश्न आए, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता, लेकिन एक तरीके से अगर पढ़ेंगे तो जीके आपकी मजबूत होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा।